हेलो एवरीवन। देखिए हम शुरू कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस आज। ठीक है, तो मैंने जो आपको बोला था कि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो पहले प्रैक्टिस मैनुअल में हुआ करता था आईपीसीसी के, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा इस सेंस में कि डाउट्स उसमें काफ़ी सारे आते थे। वही क्वेश्चन में 2019 में पूछा गया। ये है, आपको जो नोट्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं फीफो के टेलीग्राम चैनल पे। फीफो एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फीफो एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पर, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे आपको ये मिल जाएगी बुक। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये जो दिख रहा है आपको, ये वही क्वेश्चन है और जिनमें डाउट ज़्यादा पूछी जाती है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस केस में। ये मई 2019 में इंटर में 10 मार्क्स का आया हुआ था। ऐसा ही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी डाला गया, लेकिन उन्होंने उसका सॉल्यूशन गलत दिया है और क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है, और क्वेश्चन चेंज करने के बाद उसका कोई सेंस ही नहीं बचा। ठीक है, तो आप बेहतर है कि ये क्वेश्चन आप करें जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था उस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आखिरी क्लास में हमारा डिस्कशन कहाँ पर था, तो मैंने आखिरी क्लास को ख़त्म किया था इस पॉइंट से, जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा था आखिरी क्लास में, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। मैं लिखा था कि केवल फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा, और इफ क्वेश्चन हैज़ बोथ फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स एंड आस्क यू टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स देन रिडीम फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ओनली। आपकी स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है जिसमें दो तरीके के शेयर्स हैं, एक फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है और पार्टली पेड अप है, और क्वेश्चन बोलता है कि रिडीम करना है तो वो केवल फुली पेड अप शेयर को रिडीम करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 10 है मेरी बुक में। आपके एक्सरसाइज में पहला दूसरा कोई क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, 18,000 फुली पेड प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपये वाला फुली पेड प्रेफरेंस शेयर है, और 4,000 प्रेफरेंस शेयर है जो 10 रुपये का है, 8 पेड अप है। और क्वेश्चन बोलता है कि आप रिडीम करें तो आप केवल उनको करें जो फुली पेड अप हैं, और जो पार्टली पेड अप है उनको छोड़ दें। ठीक है। दूसरा, इफ क्वेश्चन हैज़ ओनली पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स, क्वेश्चन में केवल पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे, इफ क्वेश्चन हैज़ ओनली पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर एंड आस्क यू टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपको पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं और बोला कि रिडीम कर दो, तो आप समझे कि फुली पेड अप ही रिडीम होते हैं, तो आप उनसे पहले फाइनल कॉल मांगें, रिसीव करें, रिसीव हो जाए तो फिर आप उनको रिडीम कर दें, और रिसीव ना हो तो बात ही खत्म हुई रिडेम्पशन की, आप रिपीट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो आप फिर फाइनल कॉल मांगें, रिसीव करें, और फिर उनको आप रिडीम कर सकते हैं। ओके, देखें ध्यान से। तो हम शुरू करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 है अपने नोट्स में। मई 2019 इंटर में पूछा गया था 10 मार्क्स का। ओके, ठीक है, देखें क्या है क्वेश्चन। इसमें लिखा थी, समराइज बैलेंस शीट ऑफ क्लीन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 19 इज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 5,80,000 रुपये की, रिजर्व एंड सरप्लस है 96,000 रुपये के, ट्रेड पेबल है 1,13,000 के, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE जिसमें टेंजिबल एसेट है 6,90,000 के, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 37,000 के, एंड कैश इक्विवेलेंट है 62,000। देखें तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है 96 का और बैंक बैलेंस है 62। द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50। ये देखें जो ये डैश लगा हुआ है जरा सा, ये रुपी का साइन है, रुपी का साइन नहीं आ पाया बुक में प्रिंटिंग की वजह से, किसी वजह से, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना। द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹4,50,000। 4.5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हैं जो एक शेयर 50 रुपये वाला है, एंड ₹100 ईच 8% रिडेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1,30,000। 1,30,000 रुपये के टोटल प्रेफरेंस शेयर हैं और एक प्रेफरेंस शेयर 100 का है। मतलब कितने प्रेफरेंस शेयर हो गए, तो 1,30,000 रुपये के टोटल प्रेफरेंस शेयर है, 100 का एक। ठीक है,
तो 1300 प्रेफरेंस शेयर हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। और जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है वो पूरा P&L है, मतलब पूरा फ्री रिजर्व हो गया ये, ठीक है, 96,000 रुपये का। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पर आपको रिडीम करना है। तो 1,30,000 के प्रेफरेंस शेयर 13,000 के प्रीमियम पर रिडीम होंगे। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल दी ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 30,000। बोले सारे इन्वेस्टमेंट बेच दो। हमारे सारे इन्वेस्टमेंट थे 37,000 की, हम उनको बेच रहे हैं 30,000 में। कितने का लॉस हो जाएगा? 7,000 का लॉस हो जाएगा। 7,000 के लॉस होने से हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो अभी 96,000 दिख रहा है, वो 7,000 से कम हो जाएगा और बैंक में पैसा आ जाएगा 30,000। टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड। फाइनेंस मतलब पैसे की बात हो रही है, ठीक है। तो बोले रिडेम्पशन के लिए जो पैसे चाहिए, तो बोले कंपनी के फंड से ले लो, सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,000। बस इतना पैसा क्या कर देना, बचा देना, है ना। यानी क्लोजिंग जो कैश होनी चाहिए आपकी सब कुछ करने के बाद, वो 24,000 तो बचे। तो वो क्या बोल रहे हैं, नो ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 30,000। सारे इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेच दो। और टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड, कंपनी के फंड से जो रिडेम्पशन करना है तो पैसा ले लो आप जो है हमारे पास, बस 24,000 रुपये छोड़ देना, ठीक है। और टू इशू मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। 50 वाला शेयर 10 के प्रीमियम पे, मतलब 60 रुपये में आप शेयर इशू कर सकते हैं। कितने? मिनिमम, कम से कम, जितना कम से कम इशू करना पड़े। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू रेज द बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड। मतलब जितने पैसे, फंड की बात हो रही है यहाँ पे, जितने पैसे कम पड़ रहे हैं उन पैसों को जोड़ने के लिए आप नए शेयर इशू कर देना। तो बोला है कि जो आप पहले इन्वेस्टमेंट बेच दो, उनसे पैसे लाओ, अपने पास जो रखा है वो भी ले लो, 24,000 छोड़ देना, और भी जो पैसे कम पड़ रहे हैं उनके लिए आप नए शेयर इशू कर दो, ठीक है। और कोशिश करना कम शेयर इशू करने पड़े, ठीक है। तो हम उतना ही शेयर इशू करेंगे जितने पैसे की हमें जरूरत पड़ रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबव ट्रांजेक्शन। तो जब हम इस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं तो पहले तो हमें निकालना है कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि कितने शेयर इशू किए गए हैं उससे ही फिर डिसाइड होगा बाद में कि CRR कितना बनाए। क्योंकि जितना शेयर इशू करके फाइनेंस हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ फाइनेंस हम कहाँ से देखेंगे कि कहाँ से पैसा लिया गया होगा, रिजर्व से लिया गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें कितनी कैश की ज़रूरत है, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, कितना कैश कम पड़ रहा है जो शेयर इशू करके लाना है, तो कितने शेयर हमें इशू करने हैं, उनसे कितना पैसा आ जाएगा। शेयर 50 वाला है, इशू 60 में होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन का कारण बनती है, जब आप शेयर इशू करोगे तो रुपए 60 आएंगे, लेकिन जब आप शेयर के नाम से पैसे उपयोग करोगे कि शेयर के नाम से हमने कितना पैसा उपयोग करा, बाकी हमें CRR बनाना है, बाकी हमने फ्री रिजर्व से किया होगा, तो शेयर के नाम से जो पैसा उपयोग होगा वो 50 होगा, और बाकी मतलब जितना भी शेयर इशू करेंगे 50 के हिसाब से इतना शेयर का पैसा उपयोग किया गया है, बाकी फ्री रिजर्व से किया गया है। तो जब हम कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो हम मानेंगे शेयर का 50 रुपये यूज़ किया गया है। अदरवाइज जब हमें कैश की प्रॉब्लम आ रही, तो कैश तो हम जितना ला रहे हैं वो पूरा उपयोग कर सकते हैं, इसके नाम से उपयोग नहीं कर सकते। देखिए पेटी में पैसा जाए ना, फिर समझ नहीं आता है पैसा है किस चीज़ का। तो पैसे तो आपके पास जितने हैं आप सब उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर का कितना उपयोग किया है, तो आप बोलोगे 60 रुपये आते थे एक शेयर से, हमने 50 रुपये उपयोग करे हैं, 10 रुपये प्रीमियम के थे, उपयोग नहीं किए। मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। एक बार हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक बच्चों की डाउट होती है कि सर वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट यानी कि कैश रिक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स।
शेयर इशू करके कितनी कैश चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो ये हुआ अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें कितना अमाउंट पे करना है, तो देखें 1,30,000 रुपये तो हमें उनके फेस वैल्यू के चुकाने थे, प्लस प्रीमियम चुकाना है 10% का। ठीक है, तो वो हो गया 13,000 रुपये। तो ओवरऑल कितना हो गया, 30, 40, 43, 1,43,000 रुपये, मतलब 43,000 रुपये चुकाने हैं। ठीक है, अवेलेबल बैंक बैलेंस, बैंक या कैश, कितना कैश है, बैंक है। ठीक है, तो देखें ओपनिंग कैश जो अपने पास है वो कितना है, शायद 62,000 था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। 62,000 था, तो 62,000 रुपये का कैश था हमारे पास, जिसमें से उन्होंने बोला था कि कुछ बचा के रखना है। सॉरी, ठीक है, 62,000 था। उन्होंने बोला था इसमें से कितना बचा लेना आप, 24,000 रुपये इसमें से आप बचा लेना। ठीक है, तो 24,000 रुपये हम इसमें से बचा लेते हैं। इतना तो ये कैश हो गया, कितना 62,000 माइनस 24,000, शायद 38। ठीक है, अब प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आ गया, याद है आपको, 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बेच के आ गए थे हमारे पास। ठीक है, तो 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बेच के आ गए थे, और 62,000 में से 24,000 छोड़ दो तो यहाँ से आ गए। उन्होंने बोला इसके अलावा जो पैसे की ज़रूरत आपको पड़ रही हो तो आप शेयर इशू करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम, इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, 68,000 टोटल। तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके कितना पैसा चाहिए आपको। तो 1,43,000 में से 68,000 हटा दें, तो 75,000 रुपये चाहिए आपको। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, आप देख लें एक बार, माइनस करके गलती हो सकती है, एक बार ठीक से हटा लेते हैं। ठीक है, अब है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। देखें हिंदी समझना है इसकी, इतना पैसा जितना अपना चाहिए, इतना पैसा लाने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, इतना पैसा लाने के लिए कितने इक्विटी शेयर इशू करें। ठीक है, तो अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, अमाउंट मतलब यहाँ कैश कितना रिक्वायर्ड है। मैंने कहा कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, उन्होंने बोला 75,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक शेयर इशू करेंगे हम तो 50 रुपये आएंगे या 60, कितना उपयोग करेंगे वो दूसरा मुद्दा है। कैश कितना आएगा आप ये बताएं, है ना, बस 2-3 मिनट में सारी डाउट कवर हो जाएगी। तो कैश तो 60 आएगा, लेकिन उसमें सर उपयोग 50 होगा। हाँ ठीक है, कैश कितना आएगा 60, तो डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर से कैश कितना आएगा, क्योंकि हमें 75,000 कैश कम पड़ रहा है, तो
एक शेयर से कितना कैश आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 60 रुपये। तो बताएं कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कितने शेयर आप इशू करेंगे, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख लें एक बार, 75,000 डिवाइड बाय 60, ठीक है। आप ट्राई कर लें अपने बेसिस पे। $1250 शेयर आ रहे हैं, ठीक है। अब सर एक डाउट आ रही है सर, हर बार तो हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं सर, यहाँ तो हमने इशू प्राइस से डिवाइड कर दिया। देखिए हमेशा हम ये देखते हैं कि कितना पैसा रिजर्व का है, बाकी रिजर्व हटाने के बाद, जैसे हमने क्वेश्चन किया था तो हमने देख लिया था कि इतना पैसा हमें रिजर्व से अवेलेबल हो जाएगा, बाकी पैसा मतलब कैश नहीं, बाकी किस नाम से आएगा पैसा, तो बाकी शेयर के नाम का उपयोग करना है। तो इतना रिजर्व के नाम का उपयोग कर लेंगे, इतना शेयर के नाम का। यहाँ ये है कि हमारे पास रिजर्व तो बहुत है, देखें हमारे पास कैश कितनी है 68, ध्यान से देखना आप, जबकि क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो तो हमारे पास रिजर्व कितने पड़े हुए हैं, रिजर्व पड़े हुए हैं हमारे पास 96,000 के, जो कि लॉस होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बेचने पर 7,000 और कम हो जाएंगे, तो भी 89,000 के हैं। रिजर्व हमारे पास बहुत है लेकिन कैश उतना नहीं है, तो वो रिजर्व का पैसा कहीं फिक्स एसेट या लैंड में लग गया होगा। अब लैंड बेच के हम रिडेम्पशन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, उनसे कैश ला रहे हैं, ठीक है, और उनकी कैश का उपयोग रिडेम्पशन में कर ले रहे हैं। और अपन ऐसा बोल देंगे कि उनसे जो कैश आई है वो ज़मीन में लगा दी है, और जो ज़मीन में रिजर्व के पैसे लगे थे वो हमने निकाल लिए हैं। यानी मुद्दा यह है कि रिजर्व हमारे पास है, हमारे पास पैसा है, कहीं ना कहीं है, कंपनी के अंदर है, किसी ना किसी फॉर्म में है, बस वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कैश की प्रॉब्लम आ रही है। पैसा हमने जोड़ के रखा हुआ है लेकिन वो कैश के फॉर्म में नहीं है, बस हमें कैश कम पड़ रही है। कैश को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा है, आप समझ रहे हैं, रिजर्व है हमारे पास, हमने जोड़ के पैसे रखे हुए हैं, बस वो कैश के फॉर्म में नहीं है। तो कैश के फॉर्म में हम उनको कहाँ से ला रहे हैं, शेयर इशू करके ला रहे हैं, ठीक है। बस 2 मिनट और मुझे टाइम दीजिए और आप वो बात समझ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, इशू प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो सर हम 60 रुपये उपयोग कर रहे हैं क्या, नहीं, मैं बस बताता हूँ आपको। जब मैं यहाँ कर रहा हूँ आप ये समझिए कि 75,000 रुपये अगर कम पड़ रहे हैं तो उतने रुपए लाने के लिए एक शेयर से 60 रुपये आते हैं, 1250 शेयर इशू किए गए तो 75,000 रुपये आ जाएंगे। अब जो तीसरा वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं, वो बना रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ CRR। CRR कितना जाएगा इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो CRR इक्वल टू होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू माइनस प्रोसीड, और प्रोसीड में लेते हैं हम फेस वैल्यू वाला पार्ट, ठीक है, फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू जिसे हम बोलेंगे, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। अब आप बताएं कि कितनी नॉमिनल वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडेम्पशन हो रहा है, सर 1,30,000 माइनस इनको रिडीम करने के लिए हमने शेयर इशू किए, हाँ सर कितने, 1250। एक शेयर से कितने पैसे आए, 60। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमने 60 रुपये हम शेयर से उपयोग कर रहे हैं, बचा हुआ हम CRR बनाएंगे फ्री रिजर्व से उपयोग करेंगे, नहीं, आप शेयर से 60 रुपये ला रहे हैं लेकिन उपयोग केवल कितने कर पाएंगे, 50 रुपये ही आप उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा कि 1250 इंटू 50, इतना पैसा आपने कहाँ से उपयोग किया है। आप लाए भले 60 रुपये हैं, रुपए तो आपके पास आ गए लेकिन शेयर के नाम के 50 उपयोग माने जाएंगे, बाकी माने जाएंगे कि आपने फ्री रिजर्व से उपयोग किए हैं, ठीक है, बाकी माने जाएंगे आपने सारे फ्री रिजर्व से उपयोग किए हैं। तो 1250 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ₹62,500 हैं।
जो आपने किससे यूज़ करे, शेयर से। तो बचा हुआ पैसे का आप क्या कर लेंगे, आप बनाएंगे CRR। ओके, कितना बचेगा, 67500, इतना CRR आप बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं पैसे लाने के लिए कि यार 75,000 रुपये कैश कम पड़ रहा है, उसके लिए तो हम 60 रुपये से डिवाइड कर रहे हैं कि यार एक शेयर इशू करके 60 रुपये आएंगे, तो टोटल 75,000 लाने के लिए हमें 1250 इशू करने पड़ेंगे। लेकिन 1250 से जो 50 रुपये आए हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे कि ये हमने रिडेम्पशन में लगा दिए, और बाकी बचा हुआ पैसा हमने फ्री रिजर्व से ही रिडेम्पशन में लगाया होगा। क्या आपको बात क्लियर है? आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जनरल एंट्री वाला पार्ट। बताएं जरा, सबसे पहले हम पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे या लाएंगे? तो हम पहले पैसे लाते हैं, अरेंज कर लेते हैं। पैसे अरेंज करने के दो तरीके, इन्वेस्टमेंट बेच के भी कुछ कैश आई, ठीक है, जो बैंक में पड़ा हुआ है वो कैश निकालने की कोई एंट्री नहीं होती। इन्वेस्टमेंट बेच के कुछ कैश आया, कुछ शेयर इशू करके आया। पहले हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, उसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 30,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट बेचे गए जिनकी कॉस्ट 37,000 थी, है ना। ये है इन्वेस्टमेंट्स 37,000 की, उनको बेचा गया 30,000 में। ओके, तो कितने का लॉस हुआ, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने बोला था रिजर्व एंड सरप्लस में सारा P&L ही है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, कितना 7,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब इन्वेस्टमेंट सोल्ड। दूसरी एंट्री जो आएगी वो होगी शेयर इशू करने की, और एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बार में जब पैसा आ जाए आप सीधे शेयर कैपिटल करें। अगर पैसा धीरे धीरे आता है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, तो फिर आपको वो सारी एंट्री करनी पड़ेंगी जो आप 12th में पढ़ते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो कितने शेयर इशू किए आपने, 1250, इसमें कैपिटल है कितना 50, और 1250 इंटू प्रीमियम का कितना 10, ठीक है। तो ये आ गया 12,500, ये आ गया 62,500, तो टोटल हो गया 75,000, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर इश्यूड, अभी पैसा भी आ गया। अब हम क्या करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर लें। तो एंट्री आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने परसेंट वाले हैं वो आप लगा लेना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,30,000 रुपये के थे, और प्रीमियम भी दिया गया। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, कितना प्रीमियम 13,000 रुपये, 10% का प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 143, बीइंग अमाउंट मेड ड्यू। फोर्थ एंट्री क्या आएगी बताएं आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 143 टू बैंक 143 बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। देखिए फिफ्थ एंट्री क्या आएगी, जो लॉस हुआ है उसको आप राइट ऑफ कर दो। तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट, देखें P&L ही है अपने पास, है ना सारा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अकाउंट, कितना 13,000 का ये लॉस। अब क्या बचा, CRR बनाने की एंट्री, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। सिक्स्थ, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। ठीक है, वर्किंग नोट मेंशन कर दें आप जो बनाया है, वर्किंग नंबर 3। तो कितना CRR बनाया आपने, देख लें, 67,500 का, 1,30,000 की नॉमिनल वैल्यू है रिडेम्पशन की, और 1250 हमने शेयर इशू की हैं, जिसका 50 रुपये हम यहाँ से हटा सकते हैं। इतना ही हम शेयर के नाम का उपयोग करेंगे, बाकी हम रिजर्व के नाम का उपयोग कर रहे हैं पैसा। तो यह है 67,500। देखिए, आप पैसे कहीं से भी लाएं और पेटी में डाल दें, तो आप फिर ये नहीं बता सकते कैश कहाँ से आई है। तो रिजर्व का भी पैसा है अपने पास किसी अदर फॉर्म में, और शेयर का भी पैसा है किसी अदर फॉर्म में। तो हम पैसा रिजर्व के नाम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन लाए कहाँ से हैं, शेयर को इशू करके। ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सॉल्व। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो मेरी तरफ से मैं करा रहा हूँ आपको। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी मटेरियल का। देखें, इसमें लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 31 दिसंबर 2011 इंटर एलिया इंक्लूड्स दी फॉलोइंग। इंटर एलिया मतलब और भी कुछ है ना, अमंग अदर थिंग्स मतलब और भी कुछ है, लेकिन हमने इतना बताया जितना आपके लिए काम का है। इसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। सो 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 70 पेड अप। 50,000 8% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 वाला एक है, 70 पेड अप है। पार्टी पेड अप का रिडेम्पशन हो सकता है क्या? नहीं सर। अगर क्वेश्चन बोले कि करना है तो फिर आप उसको फाइनल कॉल मांगे, रिसीव करें, फिर रिडीम करें। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम प्री रिजर्व है? नहीं। अगर फिर CRR बनाने की बात आएगी तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं। ठीक है, और जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, 50 लाख की फ्री रिजर्व है अपने पास। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इतने हैं अपने पास फ्री रिजर्व। आगे लिखा हुआ है अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2012 एट 5% प्रीमियम। रिडेम्पशन 5% के प्रीमियम पे होना है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, द कंपनी मेक अ राइट इशू। देखें, राइट इशू आए, पब्लिक इशू आए, प्राइवेट प्लेसमेंट आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेफरेंस शेयर इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि पैसे आ रहे हैं। ठीक है, so in order to finance the redemption the company makes a right issue of 50,000 equity share of 100 each at 110 per share। 10 रुपये का प्रीमियम है। 20 being payable on application, 20 रुपये एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 10 रुपये का प्रीमियम है तो 25 + 10 है ना। इसका बाइफर्केशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 + 10। तो अलॉटमेंट फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। राइट इशू करा है उन्होंने, 110 रुपये का शेयर इशू किया है। 20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2013। देखें, रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 12 को, और जो बचा हुआ पैसा है वो 2013 में आएगा, मतलब वो 12 तक आया ही नहीं। तो 12 तक कितना पैसा आ गया, हमें वही पैसा उपयोग कर पाएंगे हम रिडेम्पशन में। 20 रुपये यहाँ आ गए एप्लीकेशन के, और 25 रुपये अलॉटमेंट के ऐसे आए हैं जो शेयर के नाम से हम रिडेम्पशन में उपयोग कर सकते हैं। जो पैसा आया ही नहीं उसको हम रिडेम्पशन में नहीं उपयोग कर पाएंगे। तो 20 और 25 45 रुपये हमारे पास शेयर इशू करके आ जाएंगे। बचे हुए के लिए हमें CRR बनाना पड़ेगा, जितना ही पैसा बचेगा। 10 रुपये प्रीमियम के उपयोग हो नहीं पाएंगे।
The issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March 2012. The money due on allotment were received by 31st March 12. Allotment 31 मार्च तक आ चुका था. The preference share were redeemed after fulfilling the necessary condition of Section 55 of Companies Act. नेसेसरी कंडीशन, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है कि ये फुली पेड अप होना चाहिए. तो इनकी कंडीशन को पूरा करो, मतलब इनको पहला फुली पेड अप करो. यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट. ठीक है, मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए, है ना. आप देखते हैं बड़ा वीडियो है, नहीं ये नहीं देखना, छोटे वाले वीडियो देखने हैं, उनमें जल्दी हमारा सिलेबस हो जाएगा. तो उस वजह से आप बैलेंस शीट खुद बनाएं, टाइम बचाएं. ओके, देखें, शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को. अब सबसे पहले ये शेयर इशू ला रहे हैं, तो हम पहले पैसे लाने की एंट्री करें, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करें, फिर उनको पे करें, फिर सीआरआर की एंट्री करें. क्या कोई इन्वेस्टमेंट बिका? नहीं सर. ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी शेयर इशू करने की. अच्छा, पैसा पहले एप्लीकेशन का आ रहा है, फिर अलॉटमेंट का आ रहा है ना, इसलिए हमें एंट्री टुकड़ों में करनी पड़ेगी. तो पहली एंट्री आएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर इशू किए उन्होंने? 50,000 शेयर. और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 20 रुपये. ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए. ठीक है, अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अब इसका नरेशन तो आपको आता ही होगा, 12th में पढ़ा है आपने, ये फाउंडेशन में पढ़ा है आपने. दूसरी एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, 10 लाख रुपए. तीसरी एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम, तो क्या एंट्री आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग आप देख लेना, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अब देखें कितना है, 50,000 शेयर हैं इनटू अलॉटमेंट पे हम 35 रुपये मांग रहे हैं, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं और 25 रुपये कैपिटल के हैं. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख. और ये हो जाएगा 50,000 शेयर इंटू 35, ये हो जाएगा 17,50,000, 12,50,000. ठीक है, और फोर्थ एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना? 17,50,000. अब पैसा आ गया, अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे. तो फिफ्थ एंट्री आएगी प्रेफरेंस 8% थे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और शायद प्रीमियम भी था कुछ, देख लेते हैं. और अभी हमें क्या करना है, ये पैसे ले आए हम. ठीक है, अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले फुली पेड अप करना है और फिर रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे हम ड्यू करने की. तो ये तो हम पैसा लाए किससे? शेयर इशू करके. अब हमें करना है प्रेफरेंस शेयर को पहले फुली पेड अप. ठीक है, तो मेक फाइनल कॉल, मैं यहाँ थोड़ा हेडिंग भी डाल देता हूँ, मेक फाइनल कॉल. क्या एंट्री आ जाएगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल.
ठीक है, तो 1,00,000 शेयर हैं, 50,000 शेयर हैं, उस पर 30 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 लाख रुपए मिल रहा है। 50,000 शेयर पे 30 रुपये, 15 लाख। अभी पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 15 लाख। अब हम इनको, ये फुली पेड अप हो गए, अब हम इनको ड्यू करेंगे। तो 7th एंट्री में आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना हो गई कैपिटल देखो, अब हो गए हैं पूरे 50,000 शेयर और 100 रुपये के एक, तो कितने के हो जाएंगे अब ये, 50 लाख के। ठीक है, और इनका रिडेम्पशन जो होना है वो 5% के प्रीमियम पर होना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यह है 50,000 शेयर, 100 रुपये का एक, 50 लाख। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखिए कितना प्रीमियम है, तो 50 लाख का 5%, कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो हो जाएगा 52.50 लैक्स, 52,50,000 रुपये। अगली एंट्री आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 52,50,000। ओके, अब आया आखिरी पॉइंट कि CRR कितना बनना है। फिर से देख लें, हमने शेयर इशू करके कुछ पैसे लाए, प्रेफरेंसर को फुली पेड अप नहीं था, उनको फुली पेड अप किया, प्रेफरेंसर होल्डर को ड्यू किया, प्रेफरेंसर होल्डर को पे किया। अब जो प्रीमियम है हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, हमारे पास प्री रिजर्व में एक ही चीज़ है, जनरल रिजर्व, जिससे हम राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपने याद है आपको क्वेश्चन, देखो ये जनरल रिजर्व है पास, तो हम इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे। ओके, और हमें CRR बनाना है, तो पहले प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये आया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कितना प्रीमियम, तो ये था 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम, तो 2.5 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व से लगा दिए। देख लें आपके पास है भी जनरल रिजर्व में इतना पैसा कि आप लगाए जा रहे हैं, हमारे पास 50 लाख है, पैसे की कमी नहीं है। तो ठीक है, ये लगा दिया हमने 2.5 लाख रुपए। आखिरी एंट्री जो आएगी वो है CRR, जनरल रिजर्व टू CRR। अब बताएं CRR का फॉर्मूला जो आपने सीखा है, CRR इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, जो आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम की उनकी नॉमिनल वैल्यू माइनस प्रोसीड, जितना पैसा आया, और कौन सा, फेस वैल्यू वाला। ठीक है, फेस वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं पेड अप। तो प्रोसीड, और प्रोसीड मतलब होता है पैसा आना, पैसा आया, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब बताएं कितना पैसा आया फ्रेश इशू से, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड क्या है। तो जो प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं वो 50 लाख के हैं। देखो 35 लाख के थे, हमने उनको फुली पेड अप करा, उनसे पैसे मांगे 15 लाख रुपए, उन्होंने 15 लाख रुपए ये दिए हमें, 35 लाख के पहले से थे तो 50 लाख के हो गए। तो 50 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू है जिनका हम रिडेम्पशन करने वाले हैं, लेस प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। हमने कितने शेयर इशू किए आपको याद है, तो हमने फ्रेश इशू किए हैं, देखें 50,000 शेयर, जिसमें 20 एप्लीकेशन पे लिए, 35 अलॉटमेंट पे, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के थे। ठीक है, तो समझ लेते हैं।
तो आपको फ्रेश इशू कितना आया, 50,000 शेयर का पैसा आया, 20 रुपये एप्लीकेशन पे और 35 में से 10 प्रीमियम था, इसलिए 25 रुपये आपको अलॉटमेंट पे आया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45 रुपये आया। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना पैसा आ गया शेयर इशू करके, 45 रुपये आए। तो ये यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, आप देख लें एक बार शेयर इशू करके कितना आया। तो एप्लीकेशन का आया था कितना, 10 लाख, और अलॉटमेंट का आया कितना, प्रीमियम छोड़ के 12,50,000। तो ये कितना हो गया, 22,50,000 रुपये आपके पास आ गए, 22,50,000। तो बचा हुआ कितना बचा, 27,50,000 का आपको क्या बनाना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। और एंट्री आएगी जनरल टू CRR 27,50,000। ठीक है, आप कैलकुलेशन को एक बार देख लेना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो कर देता हूँ। यहाँ नहीं है, देखें ये है क्वेश्चन आपके नोट्स का, ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप CRR कितना आ रहा है, 27,50,000 रुपये का CRR आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।